चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। दोस्तों, जिस पेपर को परीक्षा शुरू होने तक पूरी तरह गोपनीय रखा जाना चाहिए था, वही पेपर आखिर परीक्षा से पहले छात्रों तक कैसे पहुंच गया? उत्तराखंड में सामने आए पेपर लीक के नए मामले ने एक बार फिर से पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी के बाद अब जांच में कई अहम जानकारियां सामने आने लगी हैं। दावा किया जा रहा है, आखिर पेपर लीक का मास्टर प्लान क्या था? किसने तोड़ी परीक्षा की गोपनीयता? और छात्रों तक सवाल पहुंचाने का पूरा खेल कैसे खेला गया? सब बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आत्मा पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है, सख्त नकल विरोधी कानून के बावजूद पेपर लीक हो जाता है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में पुलिस एक शख्स की गिरफ्तारी करती है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी का नाम आशीष कुमार गुप्ता है, जो शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का सहायक प्रोफेसर है। आरोपी मूल रूप से शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोस्तों, पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए यह बताया कि 23 जुलाई को वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार पटेल ने प्रेमनगर कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी थी। विनय कुमार की तहरीर के मुताबिक 8 जुलाई को विश्वविद्यालय को एक ईमेल मिला था। तहरीर के अनुसार उस ईमेल में 3 जुलाई को शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून में नियुक्त सहायक प्रोफेसर द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर किए जाने की जानकारी दी गई थी, जिसका परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो उन प्रश्नों में काफी समानता पाई गई। सुनिए दोस्तों, पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बाद क्या कहा। आज दिनांक 23/7/26 को उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार पटेल के द्वारा थाना प्रेमनगर पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें ये बताया गया था कि दिनांक 8/7/26 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें जो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस जो हैं पहले ही आशीष कुमार गुप्ता, जो कि शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त थे, उनके द्वारा कुछ छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दिए गए थे। इसके संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया और आंतरिक जांच समिति के द्वारा भी यह पाया गया कि आशीष कुमार गुप्ता के द्वारा अपने आप को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कुछ प्रश्न पत्र जो है छात्रों को दे दिए गए थे। इसके संबंध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। इसमें साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं, बयान लिए गए हैं और उनके आधार पर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, जो कि सहायक प्रोफेसर है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। दोस्तों, विश्वविद्यालय के स्तर से आंतरिक जांच समिति गठित की गई थी और जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी सहायक प्रोफेसर ने परीक्षा से पहले छात्रों को आंतरिक पोर्टल और व्हाट्सएप पर परीक्षा से संबंधित समान प्रश्नों को साझा किया। लेकिन दोस्तों, एक तरफ नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में भारी बवाल मचा हुआ है और संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन तो आप देख ही रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का बड़ा ऐलान किया, एक एक्सपोस्ट लिखा इस पूरे हंगामे पर। लेकिन उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। उत्तराखंड में इस बात पर चर्चा हो ही रही थी कि प्रधानमंत्री के इस एक्सपोस्ट के मायने क्या हैं, लेकिन तब तक ये नया कांड हो गया। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है, बल्कि अपने उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में 1 दर्जन से ज्यादा प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा प्रमुख प्रतियोगी और अकादमिक पेपर लीक हुए हैं। ऐसे कई मामले सामने आए जिन्होंने चौंका दिया पूरे देश को भी कि उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में भी इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा नकल माफिया का नेटवर्क, इतनी बड़ी चूक हो रही है। इससे पहले दोस्तों, आपको याद होगा, राज्य में UKSSC स्नातक स्तरीय भर्ती, पटवारी लेखपाल भर्ती, UKPCS और
VPDO 2026 जैसी बड़ी सरकारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक हो चुके हैं और अब एक और पेपर लीक। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी का नहीं है जिसको गिरफ्तार करके पुलिस ने सामने लाकर कह दिया कि देखिए तो हमने खुलासा कर दिया इस मामले का। सवाल पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। जिस उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को देश के सबसे सख्त कानूनों में गिना जाता है, वहीं बार बार पेपर लीक के मामले सामने आना आखिर क्या साबित करता है? अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो सवालों के जवाब भी उसी तरीके से मिलने चाहिए। अगर पेपर बनाने और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग ही जांच के दायरे में आए या गिरफ्तारियां उनकी हो, तो युवाओं को भरोसा किस पर होगा? किस पर टिकेगा भरोसा? हर पेपर लीक के बाद गिरफ्तारी होती है, जांच बैठती है, बड़े बड़े दावे हो जाते हैं, पीठ थपथपाई जाती है, लेकिन फिर कोई नया मामला, नया कांड, फिर पेपर लीक। अब सवाल यह बड़ा होता है कि क्या सिर्फ आरोपी पकड़ लेने से पेपर लीक का खेल रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर पूरे परीक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? क्योंकि देश में मांग उठ रही है बड़े बदलाव की। क्या अपने उत्तराखंड में भी बड़े बदलाव होने चाहिए? क्योंकि जब तक लीक की जड़ पर चोट नहीं होगी बल, तब तक हर बार मेहनत करने वाले युवाओं के सपने ही दांव पर लगते रहेंगे और मैं खबर बताता रहूंगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह देखना है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था। लेकिन इतना तय है दोस्तों, उत्तराखंड में पेपर लीक का यह मामला एक बार फिर से व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर गया। कितने बड़े बदलाव, कहां पर हो रही है चूक, क्या है खामियां, क्यों युवाओं के, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को चौपट किया जा रहा है, दांव पर लगाया जा रहा है। कई लोगों की उम्र निकल जाती है पेपर देते देते, फिर वो उम्र फिर आते ही नहीं उस दायरे में, क्योंकि उनका पेपर लीक हो गया। ले जी, लास्ट चांस था, वो भी खत्म हो गया। मेहनत पूरी थी, तो युवाओं के भविष्य को क्यों दांव पर लगा रहे हैं हमारे उत्तराखंड वाले तमाम जिम्मेदार लोग, सरकार सिस्टम में बैठे हुए लोग? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, अपनी राय दे पाएं, आक्रोश व्यक्त कर पाएं कि हम कौन सा घुन लग गया हमारे इस शिक्षा महकमे में जो नकल करवा रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड के लिए। चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पेपर लीक को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। छात्रों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पेपर की दलाली नहीं चलेगी। नहीं चलेगी।